जिसके बाद धरती पर प्रलय आएगा और इसके बाद यही प्रलय संपूर्ण मनुष्य जाति का अंत कर देगा और पाप का विनाश होगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में समय के काल चक्र को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, जिसमें कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे शापित युग कहा गया है। कहा तो ये भी जाता है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, हमारे समाज की हालत बद से बदतर होती जाएगी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि प्राचीन समय में एक ऐसे महर्षि भी हुए जिन्होंने कलयुग को सभी युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया। कौन थे वो महर्षि, क्यों उन्होंने कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया और उनके ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क था, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जिन महर्षि ने कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ युग बताया है उनका नाम है महर्षि वेदव्यास जी। इनकी कथा का वर्णन आपको विष्णु पुराण के 6ठे अंश के अध्याय 2 में मिल जाएगा। कथा के अनुसार एक बार ऋषियों की सभा में विष्णु जी की चर्चा हो रही थी कि कौन सा युग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कोई सतयुग, कोई त्रेता तो कोई द्वापर युग को श्रेष्ठ बता रहा था। कोई भी ऋषि ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है। फिर सभी ऋषि ने ये फैसला लिया कि हमें इसका उत्तर सिर्फ ऋषि वेदव्यास जी दे सकते हैं। फिर सभी ऋषि मिलकर वेदव्यास जी के पास गए तो उन्होंने देखा कि वेदव्यास जी गंगा में डुबकी लगाकर ध्यान में मग्न हैं। तो सभी ऋषि उनकी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद वेदव्यास जी ध्यान से उठे और बोलने लगे कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र, इंसानों में स्त्री और स्त्रियां ही साधु हैं और उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ऐसा सुनने के बाद सभी ऋषि इस पर सोच विचार करने लगे और आश्चर्यचकित हो गए। जब वेदव्यास जी से इस बारे में पूछा गया तो वे बोले कि मैंने जो भी कहा सब सत्य कहा है, इसमें कोई असमंजस की कोई बात नहीं है। मनुष्य को जो फल सतयुग में 10 वर्ष की कठोर जप तप करने से मिलता है, वही फल मनुष्य को त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर युग में सिर्फ 1 महीने में और कलयुग में सिर्फ 1 दिन में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से जो फल सतयुग में त्याग, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में देव अर्चन करने से मिलता था, वही फल कलयुग में प्रभु के भक्ति और कीर्तन से प्राप्त कर लेगा। दरअसल कलयुग को ये वरदान प्राप्त है कि कलयुग में मात्र हरि का नाम जपने से ही जीव का कल्याण सुनिश्चित है। उसे मुक्ति के लिए किसी अन्य साधन की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से वेदव्यास जी ने कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ युग बताया है। ऐसा सुनने के बाद सभी ऋषि वेदव्यास जी से स्त्रियों के बारे में पूछने लगे और कहा कि आपने स्त्रियों को साधु का दर्जा क्यों दिया है। तब वेदव्यास जी कहते हैं, कलयुग में लोग धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे, चारों ओर अधर्म का बोलबाला होगा। ऐसे में कलयुग में जो स्त्री अपने परिवार और अपने पति के लिए समर्पित रहेगी और अपने मन वचन से शुद्ध रहेगी, वो सभी साधु के जैसे धर्म करने वाली रहेंगी। वेदव्यास जी ने यह भी कहा कि जो पुरुष अपने जीवन को सुखी और सफल बनाना चाहते हैं तो उनको श्री कृष्ण रूपी हरि नाम का जप करना होगा, जिनसे उन्हें मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। दोस्तों, आज कलयुग में जिस तरह पाप और अधर्म बढ़ रहा है, बहुत से लोगों का मानना है कि कलयुग का अंत नजदीक है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको बता दें कि कलयुग का अंत होने में अभी बहुत समय बाकी है। और ये बात इतने दावे से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभट्टयम में कलयुग के आरंभ का वर्णन किया है। इस पुस्तक के मुताबिक कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी और जिसकी कुल अवधि हमारे धर्म पुराणों के मुताबिक 4,32,000 वर्षों की है। और अभी चल रहा है 2023 और 4027 के बाद कलयुग और साथ ही संपूर्ण मनुष्य जाति का अंत हो जाएगा और एक बार फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में भगवान विष्णु अपने कल के अवतार में अवतरित होंगे और इस काल में वे धरती से सभी पापियों का संहार कर देंगे, जिसके बाद धरती पर प्रलय आएगा और इसके बाद यही प्रलय संपूर्ण मनुष्य जाति का अंत कर देगा और पाप का विनाश होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट में जय श्री कृष्ण बोलकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।